सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 6 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है फ्रॉम ट्रेड टू बैटल्स, व्यापार से युद्धों तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल रूल वॉज वीकेंड एंड रीजनल रूलर वर शोइंग देयर स्ट्रेंथ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल शासन था वो कमज़ोर हो गया और जो क्षेत्रीय शासक थे उनकी ताकत बढ़ने लगी, वो अपनी ताकत दिखाने लग गए। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। एंड डिमांडेड एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। और व्यापार में उन्होंने क्या किया, व्यापार में कुछ चेंज कर दिए कि उसके बदलाव में उन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह या कुछ देने की उन्होंने डिमांड की थी। एट द सेम टाइम उस समय पर दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ कॉइन्स एंड फोर्टिफिकेशन। और उस समय से उन्होंने क्या कर दिया, जो सिक्कों की ढलाई करते थे वो या फिर जो किलेबंदी करते थे उस पर भी रोक लगा दी थी। दिस कन्फेडरेशन बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज्ड। इस प्रकार क्या हुआ कि उनके बीच में, नवाब जो बंगाल के नवाब थे और कंपनी के बीच में टकराव बढ़ने लगा। आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ। कंपनी उसकी ताकत से डरी हुई थी। द कंपनी वॉन्टेड ए पपेट नवाब इन हिज प्लेस। कंपनी उसके स्थान पर एक कठपुतली वाला नवाब चाहती थी। हु डांस्ड एट हिज बीस्ट, जो उनके इशारों पर नाचे। सिराजुद्दौला ऑर्डर द कंपनी नॉट टू स्टैंड इन देयर पॉलिटिकल अफेयर। सिराजुद्दौला ने कंपनी को मतलब कहा, कंपनी को उन्होंने कहा कि वो उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाए, मतलब कुछ उनसे इस तरह का कुछ भी उन्हें परेशान ना करें, उनके राजनीतिक मामलों में दखल ना दें। एंड आस्क देम टू पे द टैक्सेस, और उन्हें कर चुकाने के लिए कहा। बट दे बिकम डिड नॉट लिसन। एज ए रिजल्ट उन्होंने वो बात सुनी नहीं। उसका परिणाम ये हुआ कि जो इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार वॉज कैप्चर्ड बाय नवाब, जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी एक कासिम बाज़ार में, वो नवाब ने अपने कैप्चर में ले ली उसे। एंड केम आउट, कब्जे में ले ली। एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कोलकाता, और उन्होंने जो कोलकाता का किला था वो उसे भी घेर लिया। द कंपनी सेंट फोर्सेस लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। ही ऑल्सो रिसीव्ड नेवी सपोर्ट, और उन्हें जो नेवी थी उसका भी सपोर्ट मिला। दिस वॉज द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन 1757। इस प्रकार उनके बीच में किसके बिटवीन द क्लाइव एंड सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू द फ्लावर्स ऑफ पलाश फाउंड हियर। इस स्थान का नाम वहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द फील्ड ऑफ प्लासी, और क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के मैदान में हरा दिया। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट, उसके हार का मुख्य कारण जो था, वाज हिज कमांडर मीर जाफर हु हैड मेट विद द कंपनी। उसकी हार का मुख्य कारण उसका कमांडर जो था मीर जाफर वो था, क्योंकि वो कंपनी के साथ मिला हुआ था। सिराजुद्दौला वाज किल्ड एंड मीर जाफर बिकेम द नवाब। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव्ड मीर जाफर एंड मीर कासिम बिकेम द नवाब। कुछ समय बाद मीर जाफर को हटाकर कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। बट कंपनी गोट अपसेट विद हिम एंड इन 1764 देयर वाज ए बैटल ऑफ बक्सर।
आफ्टर द बैटल मिस्टर जाफर अगेन बिकेम द नवाब। लेकिन कंपनी मीर कासिम से भी परेशान आ गई और उसके साथ भी उनका बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसके बाद दोबारा से उन्होंने मीर जाफर को ही नवाब बना दिया। आफ्टर हिज डेथ इन 1765 द मुगल एम्परर गेव द कंपनी टू बंगाल्स दीवानी the right to recover land revenue. In this way the company itself became the नवाब। और 1765 में उसकी मृत्यु के बाद, मीर जाफर की मृत्यु के बाद मुगल जो सम्राट थे उन्होंने बंगाल की दीवानी जो थी वो कंपनी को ही दे दी। ठीक है, भू राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार उन्हें मिल गया और इस तरीके से कंपनी खुद ही नवाब बन गई। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डिड प्लासी गेट दिस नेम। प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? तो इसका आंसर लिखेंगे आप आंसर नंबर 1 का यहाँ से दा लिखने के बाद। ठीक है, यहाँ से दा लिखने के बाद फिर आप यहाँ से लिखेंगे द प्लासी नेम ऑफ दिस प्लेस इज ड्यू टू फ्लावर ऑफ पलाश फाउंड हियर। प्लासी का नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। ठीक है, इस स्थान पर पाए जाने वाले फूलों के नाम का कारण पड़ा था। ठीक है, जो फूलों का नाम था उसके नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों व्हाट वर द डिस्प्यूट्स बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। जो बंगाल का नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच झगड़े के क्या कारण थे? या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर और में व्हाट वर द रीजंस फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? दोनों वर्कशीट में आंसर्स हैं, बट हम ये वाला करेंगे इसलिए हमने इस पर राइट का निशान लगा दिया। ठीक है, क्योंकि हमें एक ही करना है तो हम एक ही कर लेंगे। तो इसका आंसर यहाँ से आएगा आंसर नंबर 2 द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट देने से मना कर दिया। एंड डिमांडेड और मांग की, किस चीज़ की मांग की थी? एंडोमेंट इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। व्यापार करने के बदले उन्हें तोहफे देने की डिमांड की थी। एट द सेम टाइम उसी समय दे ऑल्सो प्रिवेंटेड द मोल्डिंग ऑफ। उसी समय उन्होंने उनकी मोल्डिंग में सिक्के की ढलाई का काम ऑफ कॉइन्स। ठीक है, मोल्डिंग सिक्के की ढलाई का काम होता है। फोर्टिफिकेशन किलेबंदी का काम भी रोक दिया था। ये कारण थे उस टाइम पर। तो हम ये लिख देंगे आंसर नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक। आंसर नंबर 3 पूछा है व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौलास डिफीट। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों, ये भी वर्कशीट में ही है। यहाँ से लिखेंगे वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हिज डिफीट वाज। उनकी हार का एक मुख्य कारण था हिज कमांडर मीर जाफर। उनका कमांडर मीर जाफर हु हैड, जो कि मेट विद द कंपनी के साथ मिला हुआ था। ठीक है, ये आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी। दीवानी से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर हम लिख देंगे आंसर नंबर 4 है ये आपका। दीवानी मीन्स द राइट टू रिकवर लैंड रिवेन्यू। दीवानी से अभिप्राय है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। जो भूमि से कर वसूल किया जाता था उसे कहते हैं। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।